और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर फिर से सरगर्मी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रथम बार जब आदर्श आचार संहिता लागू हुआ था तो मामला पटना हाई कोर्ट में चला गया, वहां से रद्द कर दिया गया। दोबारा से राज्य सरकार ने आदर्श आचार संहिता लागू किया है तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को संज्ञान लिया है कि इस पर दोबारा से सुनवाई किया जाएगा। इस दौरान राज्य सरकार निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी किया गया। तो अभी जहां पे हम आए हुए हैं, यहां पे प्रथम फेज में चुनाव होना है। नालंदा जिला है, नालंदा जिला में एकंगर सराय है और यहां पे प्रथम बार नगर परिषद माफ़ कीजिएगा नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है और वार्ड नंबर 8 से कई उम्मीदवार हैं। तो यहाँ जो वार्ड नंबर 8 की जनता का जो डिमांड है, लोगों का डिमांड है कि जो व्यक्ति देश सेवा करके आए हैं ईमानदारी पूर्वक से, तो निश्चित तौर से अगर हमारे प्रतिनिधि होंगे तो हमारे वार्ड का भी बेहतर डेवलपमेंट यानी विकास का काम करेंगे। तो हमसे जुड़ गए हैं 8 नंबर के हैं, बेहतर कैंडिडेट हैं, कैप्टन दिनेश कुमार मंडल जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आपको जनता चुनने का कार्य कर रही है और लोगों का डिमांड है कि जब आपने देश सेवा किया है तो निश्चित तौर से हमारे वार्ड का भी डेवलपमेंट और विकास का काम होगा। जनसंपर्क कर रहे हैं दिनेश जी। पहले तो आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए वेब समाचार को मेरे तरफ से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया मैं कर रहा हूँ कि आपने इस लायक हमें समझा और जो जनता की आवाज़ है आपने जनता के बीच जाकर उसको तहकीकात किया और जनता की आवाज़ को आपने जो उजागर करने का जो बेड़ा उठाया है वेब समाचार से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आपको जनता पसंद कर रही है क्योंकि आपने देश सेवा किया है और जनता आपसे चाह रही है कि वार्ड में बेहतर से काम हो, तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? क्या आपने सोचा है कि इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए मैं ये काम करूँ? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, मैं सेना में 29 सालों तक सेवा दिया जी। और एक जवान से मैं कप्तान तक पहुँचा जी। तो एक बहुत बड़ी ये एक अचीवमेंट होता है जी जी। कि एक जवान एक अधिकारी कप्तान तक पहुँचे जी जी। और मैंने एक जुनून से काम किया सेना के अंदर। मैंने 29 सालों तक देश की सेवा करी है। उसके बाद मैं सेवानिवृत्त होने के बाद मैं सोचा कि अब जन सेवा किया जाए। इसी मुहिम को लेकर के जब एकंगरसराय नगर पंचायत बना तो मैंने सोचा कि पहले अपने वार्ड को ही विकास किया जाए और इसी विकास की गति को बढ़ाने के लिए जो विकास की जो गंगा कहते हैं उसको बढ़ाने के लिए हमने बेड़ा उठाया है। और इसमें मेरी सबसे बड़ी जो जन समस्याएं हैं, अब जैसे अभी ये मेरा वार्ड है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ फिलहाल, ये रजक समाज का टोला है, हाँ टोला है। अब सबसे बड़ी समस्या इनके लिए पीने की पानी, आज तक नल जल का इतना ये हो चुका है, आज तक इनके पास पीने का पानी नहीं आया। पहला मैं तो मेरा इस जगह के लिए ये है मेरी बात। और दूसरा है कि इनके लिए कहीं एक ऐसी व्यवस्था करी जाए, हम लड़ेंगे इसके लिए। अगर मैं आया जीत करके तो मैं इनके लिए एक ऐसी व्यवस्था करने के लिए सोच रहा हूँ कि रजक समाज है, इनका जीविकोपार्जन का साधन कपड़ा धोना है बेचारों का, तो इनके लिए कहीं एक ऐसी व्यवस्था किया जाए, कोई छोटा सा तालाब बनाया जाए जहाँ पे कि अपना जाकर के कपड़ा वगैरह धो सके, सारा कुछ अपना सारा काम कर सके। और इसके बाद नल जल, गलियाँ, सड़कें जो भी हैं, जो भी जनता की जो डिमांड होगी, मैं हर हफ्ते हर घर को विजिट करूंगा। जीतने के बाद अगर जनता हमें मौका देती है तो मैं हर घर को विजिट करूंगा और जो भी इनकी जो जन समस्याएं हैं उनको मैं तहे दिल से ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है? बहुत सारी महिलाएं हैं, लोगों ने कहा कि महिलाएं लघु कुटीर उद्योग करना चाहते हैं, तो क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, इसके लिए मैं एक करूंगा कि जो बैंकों से जो छोटा छोटा कर्ज मिलता है, मैं कोशिश करूँगा, बैंक से संपर्क करूँगा कि इनको कुछ ऐसा रोजगार के लिए 10,000, 20,000, 50,000 जितना वो उपलब्ध करा सके वो इनको उपलब्ध कराएं, ताकि इनसे इनका जो भी रोजगार चल सके। जो भी जिस क्षेत्र में है, सिलाई करें, कोई बहुत तरह के हैं, कोई पापड़ बनाए, कोई कुछ, ये सब जो इनकी अपनी मानसिकता है वो जैसे चाहेंगे हम बैंक से मिल करके और इनको हम दिलाने की कोशिश करेंगे। यस। और पहले दूसरे की इंदिरा आवास, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो ये सबको मेरा धरातल पर लाने का मेन उद्देश्य मुद्दा मेरा यही है। जी जी, सही बात है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना है इसमें भ्रष्टाचार है, तो आप एक देश के सच्चे सिपाही हैं और निश्चित तौर से जब आपके वार्ड में अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो ज़रूरतमंद हैं अगर दिलवाते हैं तो बेहतर रूप से वो आपको दिल से दुआ देंगे। तो
अंतिम संदेश के रूप में आप क्या जनता को कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता से ही विनम्र आग्रह करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमें चुनो, मैं ये कहता हूँ कि आप जो आपके जो प्रत्याशी हैं उसमें आप सबसे पहले आप जो सबसे बढ़िया प्रत्याशी आपको लगता है कि जो हमारे लिए काम कर सकता है, आप उसको चुनिए। और मेरे लिए ये जनता भगवान है और मैं इनके लिए जिस तरह से देश के लिए समर्पित था, मैं सदैव इनके लिए समर्पित रहूँगा। बिल्कुल ही मेरा यही मेन मोटो यही है कि मैं देश सेवा तो कर ही लिया, अब कुछ जन सेवा की तरफ कुछ ये कदम बढ़ाया जाए और उसका मेरे को रास्ता यही लगा कि इस माध्यम से हम इनकी सेवा कर सकते हैं। चुनाव चिन्ह क्या है, क्रमांक संख्या क्या है? मेरी इस वार्ड संख्या 8 में क्रमांक संख्या 3 पे टेम्पू छाप मेरा चुनाव चिन्ह है। जी। और भरपूर लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, भरपूर स्नेह प्यार मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं हर लोगों की यही आवाज़ है, हर लोगों की यही आवाज़ है कि एक सैनिक अगर राजनीति में आता है तो बिल्कुल स्वच्छ राजनीति मिलेगी, लोगों का विकास होगा, सारा कुछ होगा, हर जगह से पूरा सम्मान भरपूर प्यार लोगों का मिल रहा है। बिल्कुल। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो देश सेवा करके आए हैं तो निश्चित तौर से ये चाहते हैं कि पहले मैं वार्ड का सेवा करूं और फिर जब वो वार्ड का सेवा करूंगा फिर आगे की जो है दिशा और दशा तय किया जाएगा। मेरे यहाँ पे एक और है, मैं वादा कर रहा हूँ कि नालंदा जिला का वार्ड नंबर 8 जो है नंबर 1 वार्ड बनाऊँ। पूरे नालंदा जिला में अगर कोई अगर देखे तो वार्ड संख्या 8 नंबर 1 पे रहेगा। ये मेरा इनसे वादा है और बिल्कुल एकदम बिल्कुल जो जिस तरह से नीतीश कुमार ने संकल्प लिया है 7 निश्चय, उसी तरह से मेरा भी निश्चय है कि वार्ड संख्या एकंगरसराय की वार्ड संख्या 8 जो है नालंदा जिला का नंबर 1 वार्ड हो, मेरा यही संकल्प है। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि वार्ड नंबर 1 को मतलब माफ़ कीजिएगा वार्ड नंबर 8 को एक नालंदा का सबसे नंबर 1 वार्ड के रूप में डेवलप करूंगा। ये मेरा संकल्प है। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है तो इन्होंने भी संकल्प लिया है। तो चलते हैं दूसरे अब नगर परिषद क्षेत्र में, वहाँ का जो बेहतर उम्मीदवार उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास किया जाएगा। तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।